प्रिय चैनल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। बर्नवाल सेवा समिति ने गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 20 यूनिट किया गया रक्त संग्रह। वार्ड नंबर 22 के सामुदायिक भवन में विशेष शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में सीसीएल क्षेत्र के लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्रों का किया गया निष्पादन। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सीएसआर को लेकर की समीक्षा बैठक, संबंधित अधिकारियों के दिए कई दिशा निर्देश। और डुमरी के लक्ष्मण मोड़ के समीप एक टाटा मैजिक और बाइक में हुई टक्कर, दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय सर्व वैश्य महासभा और बर्नवाल सेवा समिति द्वारा गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। अखिल भारतीय सर्व वैश्य महासभा और बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह द्वारा गुरुवार को गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर एसडी मिश्रा, रेड क्रॉस के अध्यक्ष मदन लाल विश्वकर्मा और सचिव राकेश मोदी ने संयुक्त रूप से शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इससे यहां 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर संदीप लाल, रागिनी लहिरी, सुखदेव वर्मा, किशोर, सुमित कुमार, दिनेश खेतान, भाजपा नेता सदानंद राम, राजेंद्र लाल बर्नवाल आदि ने सराहनीय योगदान किया। आज अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा और बर्नवाल सेवा समिति के सौजन्य से रक्त शिविर का आयोजन गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में किया गया, जिसमें अभी तक 20 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी आगे और भी जारी है। रक्तदान महादान, किसी को जीवन दान देना ये बहुत बड़ी बात है। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए यह कैंप को लगाया गया है। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज अपना कीमती लहू लोगों के जान की रक्षा के लिए अपना कीमती लहू ब्लड बैंक में डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है, हमें बहुत तरह के बीमारी जैसे कि थायराइड, शुगर, बीपी, हार्ट आदि से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए ब्लड डोनेट हर किसी को करना चाहिए। वार्ड नंबर 22 स्थित सामुदायिक भवन में एक शिविर लगाकर सीसीएल क्षेत्र के लोगों के विभिन्न प्रमाण पत्रों का निष्पादन किया गया। शिविर में गिरिडीह के अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित थे। गिरिडीह के अंचल अधिकारी रवि भूषण के निर्देशानुसार वार्ड नंबर 22 स्थित सामुदायिक भवन में एक शिविर का आयोजन कर हल्का 9 के लोगों के जाति, आय, आवासीय, वृद्धा पेंशन समेत अन्य प्रमाण पत्र का निष्पादन किया गया। बताया गया कि सीसीएल क्षेत्र के लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में काफी मुश्किल हो रही थी। इसी बात को लेकर यहां शिविर लगाकर विभिन्न प्रमाण पत्रों का निष्पादन किया गया। शिविर में लगभग 100 लोगों ने आवेदन दिया, जिसमें से 30 लोगों के आवेदन पर तुरंत प्रमाण पत्र निष्पादन किया गया। मौके पर अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, सीआई जितेंद्र प्रसाद, कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक और समाज सेवी विनोद राणा मौजूद थे। में विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों के बनाने हेतु कैंप लगाया गया। क्योंकि हल्का 9 एवं 6 के जो भी जनता जनार्दन या रैयत थे, सभी आकर के यहाँ भीड़ भाड़ लगाए हुए रहते और थोड़ा भटकाव हो रहा था, भटक रहे थे और भीड़ लगाए हुए थे। इसलिए उन लोग का जितने तरह के जाति, आवासीय, इनकम, जो भी तरह के प्रमाण पत्र हैं, सबका क्विक निष्पादन के लिए वहाँ कैंप लगा दिया गया है। और जो भी कैंप में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आएगा उसको निस्तारित। ये एक दिवसीय कैंप है सर, या और भी कैंप उसके बाद? कल भी था और आज भी। राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र बनते हैं, जाति, आवासीय, इनकम, चरित्र या जो भी हो प्रमाण पत्र वो निर्गत किया जाएगा।
लोगों को संदेश ये देना चाहेंगे कि वहाँ के हल्का 9 और 6 के जो खासकर जिनके पास कुछ राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं थे, उनके द्वारा यहाँ आकर के भीड़ लगाया जाता था कि हम लोग को प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में उनको सारी बातें बता दी गई कि किस किस कागजात की, राजस्व कागजात की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने उप महोदय के निर्देशानुसार हल्का 9 और 6 में राजस्व शिविर का आयोजन कर दिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और देन एंड देयर राजस्व शिविर में ही कार्यों का निष्पादन करें। सर आगे क्या और भी हल्का में ये शिविर का कैंप लगाया जाएगा? जैसा निर्देश होगा वैसा करेंगे, लेकिन अभी 2 हल्का में लगाया गया है। आज वार्ड नंबर 22 में सामुदायिक भवन एक कैंप लगाया गया, जिसमें जातीय आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गत करने के लिए बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ रहा था सीसीएल क्षेत्र के माध्यम से, और इसी में अंचल अधिकारी के द्वारा ये कैंप लगा। इसमें बहुत सारे लोग आए और अपना फॉर्म जमा किए, और इसके साथ साथ विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इसका भी आज ही के दिन में कैंप लगा करके निपटारा किया गया है। इसमें लगभग 100 सब मिला के 100 आदमी तो होंगे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय के सभागार में CSR से संबंधित एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में CSR से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने CSR मद से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा CSR मद से बन रहे शहरी क्षेत्र में विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के संपूर्ण विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी उद्योगपतियों को निर्देशित किया कि जो कार्य प्रगति पर हैं उन्हें ससमय पूर्ण करना तथा जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें शीघ्र शुरू करते हुए समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की आपूर्ति, बल्ब, पंखा, विद्यालय के ग्राउंड में पेवर ब्लॉक, टाइल्स, रंग रंगों का कार्य, पेयजल एवं शौचालय की उपलब्धता, बाउंड्री वॉल तथा गेट आदि के साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ ने अपने कार्यालय कक्ष में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने कर्मचारियों को आदेश दिया कि आवेदकों को समय पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में प्रत्येक वार्ड के कंपोनेंट इंचार्ज से जन्म एवं मृत्यु संबंधित प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली गई। समर्पित रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र के कुल 14 आवेदन पेंडिंग हैं, जबकि 26 आवेदन प्रोसेस में हैं। 4 आवेदन डिस्प्यूटेड है। जन्म प्रमाण पत्र से 38 आवेदन प्रोसेस में है और 1 आवेदन डिस्प्यूटेड है। बैठक में सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि आवेदकों को समय पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। प्रत्येक माह के अंत में इसकी समीक्षा रिपोर्ट उप महापौर को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में नोडल पदाधिकारी श्याम किशोर महतो, सहायक राजेश सिंह, प्रभारी लक्ष्मण विश्वकर्मा, आकाश सिंह, निशा सिन्हा, गीता डे, रश्मि बर्दियार, मोनिका कुमारी और मोतीलाल उपाध्याय मौजूद थे। वहाँ से इसका डेड बॉडी है। इसका दिल्ली में डेथ नहीं हुआ, इसका बोकारो में डेथ हुआ। वो रिपोर्ट कोविड है तो हॉस्पिटल को फ्री में इलाज करने और अभी आवेदन आप पेंडिंग है जिस पर काम कर रहे हैं। का नहीं आया है, 3 तारीख का डेट में से 2 आया है परसों। उसका कोविड था, बोलता वहाँ से कोविड था, तो कोविड था तो ये बोल रहे थे कोविड था तो डिस्चार्ज कैसे किया? कोई में एक आवेदन था छोड़ दीजिए। आज नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित विभाग के समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में विभाग से संबंधित हमारे जो नोडल पदाधिकारी हैं श्यामदेव महतो जी और हमारे जो 6 कंपोनेंट्स इंचार्ज हैं, जो एक
कोई 4 वार्ड, कोई 5 वार्ड, ऐसे 6 लोगों को जिम्मेवारी दी गई है मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित। वैसे लोग और एक हमारे जो स्क्रूटनी करते हैं राजेश जी, ऐसे सभी लोगों के साथ और बैठक की गई और एक समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित हमारे पास कुल 38 आवेदन हैं। उस 38 आवेदन में 14 हमारा जो है वो प्रोसेस्ड है और 10 हमारा पेंडिंग है और बाकी कुछ आवेदन है जिसमें पेपर्स की कुछ कमी है। उसके कारण जो है अभी उस पर काम चल रहा है। उसको जो रिक्वायरमेंट है पेपर्स का उसको मांगने का काम चल रहा है। और एक आवेदन 3 आवेदन डिस्प्यूटेड है हमारे पास। 3 आवेदन विभिन्न तकनीकी कारणों से डिस्प्यूटेड हैं, जिसमें कहीं 2 दावेदार हैं, कहीं इस प्रकार से डिस्प्यूटेड वो है और उसकी भी और लगातार समीक्षा की जा रही है और उस पर भी हम लोग शीघ्र कोई न कोई निर्णय लेकर और उसको हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे जो लीगल जिसके नाम से होगा। ठीक उसी प्रकार जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित इसमें हमारे पास पेंडिंग अभी बहुत कम है, नहीं के बराबर है और इसमें केवल एक आवेदन जो है वो डिस्प्यूटेड है। तो इस प्रकार अभी काफ़ी तेज़ी से हम लोग और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे हैं और प्रयास हम लोग का यह अभी चल रहा है कि जो भी प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन आएगा उसको हम पहले ही स्क्रूटनी करके जो पेपर का रिक्वायरमेंट है हमने कहा है पहले ही मांग लिया जाए, ताकि प्रोसेस करते समय और फिर बार बार हमको उससे पेपर मांगने की आवश्यकता नहीं हो। ये हमने निर्देश दिया है और इसी पर काम भी चल रहा है और वही कारण है कि शुरू में सारा पेपर हम लेने का काम कर रहे हैं। उसी के कारण आज हमारा जो पेंडिंग है वो बहुत कम है। जो भी पेंडिंग आवेदन है हमने आज सबको निर्देश दिया है कि इसमें कोई विलम्ब नहीं करें, जो भी पेपर रिक्वायरमेंट है उसको तुरंत मांगने का काम करें और जो प्रक्रिया में है वह भी कैसे जल्दी से जल्दी पूर्ण हो उस पर भी त्वरित गति से काम करने का काम करें, ताकि ससमय और जो हमारे आवेदन करता है मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित उसको मिल सके। राजधनवाड़ स्थित डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल के कई छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन देकर 10वीं सीबीएसई परीक्षा में गलत मूल्यांकन करने की शिकायत की है। छात्रों ने इस मामले में डीईओ से उचित कार्रवाई की मांग की है। राजधनवाड़ स्थित डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल के कई छात्रों ने जिला शिक्षा अधीक्षक को एक ज्ञापन देकर सीबीएसई माध्यमिक परीक्षा में गलत मूल्यांकन कर गलत परिणाम प्रकाशित करने की शिकायत की है। छात्रों ने डीईओ से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। छात्रों ने इसकी प्रतिलिपि झारखंड अभिभावक संघ को भी दी है। इस बाबत अभिभावक संघ के उपाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि छात्रों के द्वारा सूचना मिली है कि गलत मूल्यांकन के कारण परीक्षा फल गलत प्रकाशित किया गया। इस मामले में डीईओ से मिलकर वार्ता की जाएगी। मौके पर छात्र अभिषेक कुमार, राजेश दास, नंदन पांडे, अंकुर कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल राजधनवाड़ से ये लोग आया हुआ है। इन लोगों जो बता रहा है कि हम लोगों को मार्क्स कम मिला, तो इन लोगों से हम प्रश्न किया तुम्हारा 9th और प्री बोर्ड में क्या, तो ये बता रहे हैं ये सारे विद्यार्थी कि हम लोगों का 85, 87 इस तरह से 80+ मार्क्स दोनों में। लेकिन अभी सीबीएसई का जो नियम है, जो मुझे पता है कि ये प्री बोर्ड और 9th में जो हाईएस्ट मार्क्स है उसके आधार पे विद्यार्थियों को 10th में मार्क्स दिया गया। लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि नहीं, हम लोगों का प्री बोर्ड और 9th में 80+ है, तो इसके आधार पे हम लोगों को मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन विद्यालय ने वो मार्क्स सीबीएसई को भेजा नहीं, एक अलग मार्क्स जो इन लोगों का कहना है कि अलग मार्क्स दिया है, तब इस तरह से हम लोगों का रिजल्ट कम परसेंटेज में आया है। अब ये लोग बता रहा है कि हम लोगों को कोई दूसरे अच्छे कॉलेजों में या कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होगा।
तो हमने पूछा ऐसा क्यों हुआ तुम लोगों के साथ, तो ये लोग बताया कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं और भाभा पब्लिक स्कूल CBSE से अभी +2 हुआ। तो ये लोग का स्कूल प्रशासन कह रहा है कि नहीं, तुम लोग यहीं से अच्छा से मेहनत करेंगे और तुम लोग आगे इंटर में अच्छा मार्क्स लाओगे। तो ये कहाँ का उचित है कहीं का? ये लोग विद्यार्थियों के कहने के अनुसार विद्यालय का लापरवाही है और यहाँ शासन प्रशासन सारा एकदम ध्वस्त है। किसी का विद्यार्थी त्राहिमाम झारखंड में कर रहा है। कल का बयान हम सुन रहे थे छात्रों का जमशेदपुर का, वहाँ शिक्षा मंत्री से विद्यार्थी मिलने रिजल्ट आया तो मैंने स्कूल में कॉल किया तो सर बोलते कि तेरा चेहरा याद नहीं रहा प्रिंसिपल सर। तो क्या हम ये जानना चाहते कि सर चेहरा देखकर रिजल्ट दे रहे थे या फिर हमारा मीन्स एग्ज़ाम को देखकर? हमारे परफॉर्मेंस जब वहाँ के डायरेक्टर को बोला गया तो वो बोलते हैं कि शायद प्रिंसिपल सर चेंज कर दिया, हम तो तेरा रिजल्ट दूसरा दिए थे। और डायरेक्टर सर का बोलना है कि दूसरा रिजल्ट था। टीचर्स बोलते हैं कि हमारा जो हम लोग को पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि तेरा रिजल्ट ऐसा नहीं था। एग्जाम दे रहे हैं तो मेरा 86, 87 आता है, बट स्कूल से मेरा 18 नंबर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ हम लोग का रिजल्ट मीन्स अच्छा बनाया जाए। और सर का बोलना है कि एग्ज़ाम दिए जाए। तो हम लोग बताना चाहते हैं कि जब 1 साल का मतलब टाइम था हमारे पास तो सरकार रद्द कर देगा एग्ज़ाम, इसलिए क्योंकि हम लोग का पढ़ाई नहीं हुआ। तो आज क्या 10 दिन में पढ़ाई करके और एग्ज़ाम देना पॉसिबल है? हम लोग डॉक्टर भावा पब्लिक स्कूल राय धनवार बरजू से आए। अभी हम लोग गिरिडीह में हैं, DO ऑफिस के सामने। हम लोगों का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है, जिसके कारण कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करें, ये इतना ख़राब रिजल्ट का सो हम लोग को बताया जाए। डुमरी के लक्ष्मण मोड़ के समीप एक टाटा मैजिक और बाइक में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद सभी घायलों को BGH बोकारो रेफर कर दिया गया। डुमरी प्रखंड के लक्ष्मण मोड़ के समीप टाटा मैजिक और एक बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कल्हावार निवासी जितेंद्र महतो, महेश महतो और वीना कुमारी घायल हो गई। घटना की सूचना पर डुमरी प्रमुख यशोदा देवी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। यहां से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए बोकारो BGH रेफर कर दिया है। मौके पर अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, आजसू प्रखंड अध्यक्ष सतीश महतो, शंभू महतो, पंकज महतो, कामेश्वर महतो आदि मौजूद थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन के 1 वर्ष पूरे होने पर डुमरी के वनांचल चौक में लोगों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। मौके पर लोगों ने कहा कि श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर डुमरी के वनांचल चौक में हिंदू धर्मावलंबियों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर पूर्व जीप सदस्य प्रशांत जायसवाल ने कहा कि बीते 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। उसी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं। मौके पर विहिप नेता वीरेंद्र पांडे, भाजपा नेता निर्मल जायसवाल, कृष्णकांत शर्मा, युगल यादव, विनोद दास, शंकर दास, रामकुमार जायसवाल सहित अनेक लोग मौजूद थे। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे पीछे क्या बोल लगा, ऊपर आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से ही 1 वर्ष पूर्व आज के दिन भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का आधारशिला रखने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और इस देश के महर्षियों ने और सन्यासियों ने बैठकर अयोध्या की धरती पर करने का काम किया था। इसके साथ ही साथ
आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। धारा 370 जो कि कोड के रूप में कश्मीर में लागू था, जिसकी लड़ाई लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शहीद हुए थे, उस धारा 370 को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने आज ही के दिन समाप्त करने का काम किया था। इसलिए आज के दिन हम लोग आम लोगों के बीच प्रसाद मिठाई वितरण करके और पटाखे फोड़कर हम लोग उत्सव मनाने का काम कर रहे हैं और आशा और विश्वास रखते हैं कि बहुत निकट समय में भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या की धरती पर होगा, जिसका दर्शन देशवासी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग पहुंचकर सनातन धर्मी लोग उसका दर्शन करेंगे और लाभ उठाने का काम करेंगे। इस कार्य हेतु हृदय से माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी तमाम लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं और उनसे भव्य मंदिर निर्माण की अपेक्षा करते हैं। पेगासस जासूसी कांड के विरोध में भाकपा माले ने तीसरे प्रखंड परिसर में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इधर इसी मुद्दे को लेकर भाकपा माले ने गिरिडीह झंडा मैदान में धरना दिया और धरने के बाद उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। पेगासस जासूसी कांड की जांच कराने और तीनों कृषि बिल रद्द करने को लेकर भाकपा माले ने तीसरी प्रखंड परिसर में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि देश के लोगों पर जासूसी कराकर लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। माले के प्रखंड सचिव जय नारायण यादव ने जासूसी को बंद कराने, तीनों कृषि बिल को रद्द करने, महंगाई पर रोक लगाने और लोकतांत्रिक अधिकारों व संस्थाओं पर हमला बंद कराने की मांग की। मौके पर मुन्ना राणा, मंटू शर्मा, लालू राय और सिकंदर साव भी मौजूद थे। और आपकी जमीन भी चली जाएगी। आज आप देख रहे हैं जो घर मजुरवा जमीन, खासकर मजुरवा जमीन छीन ले, हमारे आजादी को छीन ले, मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर दे। हम क्या बात कर रहे हैं? ये इसके लिए हम लोग ये धरना, इसके लिए उपवास कर रहे हैं। दूसरी बात है, तीनों कृषि बिल को रद्द करना के खिलाफ में आज 1 दिवसीय भाकपा माले पार्टी के द्वारा उपवास कार्यक्रम रखा गया है। मोदी सरकार आज देश के नागरिकों के आजादी के साथ, देश के नागरिकों के अभिव्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर रही है और जिस तरह से जासूसी करवाया जा रहा है, ये देश के लोगों के आजादी और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। मोदी सरकार ने तीनों कृषि बिल को जब तक रद्द नहीं करेगी, पूरे देश के किसान इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेगी और ये तीनों कृषि बिल को रद्द करने की मांग भी हम लोगों ने किया है। पेगासस जासूसी कांड, कृषि बिल और स्थानीय समस्याओं को लेकर माले नेता राजेश सिन्हा की अगुवाई में झंडा मैदान में माले नेताओं ने धरना दिया। धरने के बाद उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। धरना की अध्यक्षता जमुआ जिला परिषद मनोवर हसन बंटी ने की, जबकि मंच संचालन उज्जवल साव ने किया। समापन भाषण सनातन साहू ने दिया। धरने में माले नेता ताज, प्रीति भास्कर, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलाउद्दीन, कन्हैया सिंह, सचिन आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। और गरीबों की लड़ाई जो वाकई हकदार है राशन कार्ड का द्वारा जो प्रायोजित जो है एक जासूसी, मतलब उनके फोन को जो है टैग कर लिया जा रहा है और वो जो आप पेगासस जो है वो एक ऐप है, टेक्निक है, जिसके जरिए जो है नेताओं का वामपंथी में जितने भी जो मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय हाय। उपायुक्त महोदय हैं, उनको ज्ञापन दें। ज्ञापन में है कि जो आवास योजना है, चाहे पेंशन योजना है, हर एक योजना पर जिस प्रकार से लूट हो रहा है, जो भी हम लोग जाके हर एक जगह पे जाके पकड़ रहे हैं। एक तरह से भाकपा माले जाके सर्वे कर रही है, घर घर जाके, गांव गांव में जाके, और उसको जाके हाईलाइट करके हम लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हर एक जगह पे हम लोग देते हैं। अब क्या करना है कि उस पर वो जांच करे,
उसको पकड़े। क्योंकि देखिए जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं शुरुआती तौर पे वो सेवा, जनता की सेवा के लिए आते हैं, लेकिन वो फिर अपने में रम जाते हैं। मतलब लूट खसोट, भ्रष्टाचार, सरकार के पैसे को लूट लेना, वो सरकार का पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा है। गलती से सरकार का पैसा नहीं करे, सरकार अपने बाबूजी घर का बाबूजी का पैकेट से नहीं करते, आपके टैक्स से करते। मतलब जो भिखारी है वो भी टैक्स देते हैं, माचिस खरीदता है ना उसमें भी टैक्स देते हैं, यानी आपके पैसा को लूटा जाता है। सोनू बर्नवाल समाज में तीसरी के पंदनाटांड निवासी स्वर्गीय अंशु बर्नवाल व चंदन बर्नवाल के परिजनों को 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग किया जाएगा। तीसरी प्रखंड के पंदनाटांड निवासी चंदन बर्नवाल और अंशु बर्नवाल की हत्या के बाद सोनू बर्नवाल समाज ने पीड़ित परिवार को 51,000 सहयोग राशि प्रदान किया। सोनू बर्नवाल समाज के अध्यक्ष अवधेश बर्नवाल के नेतृत्व में यह नगद राशि अंशु की माता अनीता देवी व चंदन बर्नवाल की पत्नी प्रिया देवी को प्रदान की गई। मौके पर इन लोगों ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान किया जाएगा। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता हम हर कदम पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग के लक्ष्य सजा हो गए हर हाल में। सही बात क्या हम लोग का यही लक्ष्य उसको सजा हो गया हर हाल। दोनों जगह के आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।